हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम भी आगे में भी हम मंगलाचरण से करते हैं स्टार्ट। नमो विष्णु ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश की तथा पुरानी माता जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं और इस लायक समझा कि मैं वैष्णव आचार्य के ऊपर कुछ बोल पाऊँ। हरे कृष्णा एवरीवन, धन्यवाद करना। तो आज के जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं वो है श्रीला मुरारी गुप्त। तो उनके बारे में हम चैतन्य चरितमृत में भी पढ़ सकते हैं। तो बताया गया है कि जब भी भगवान इनकारनेट करते हैं और भगवान यहाँ आते हैं पृथ्वी पर, तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपने एसोसिएट्स के साथ आते हैं। ताकि और वो एसोसिएट्स भगवान को उनकी लीला को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही एक भगवान के एसोसिएट्स थे। उनका नाम था श्री मुरारी गुप्त, जो डिसाइपल थे श्री चंद्रशेखर आचार्य जी के। जो श्री मुरारी गुप्त जी थे वो चैतन्य महाप्रभु से सीनियर थे। और वो उनके साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, गंगादास पंडित स्कूल, जो कि नवद्वीप में है। तो बताया गया है कि जो श्री मुरारी गुप्त जी थे, वो डिसाइपल थे श्री चंद्रशेखर आचार्य जी के। और श्री जो मुरारी गुप्त है वो फेमस थे अपनी ह्यूमैनिटी के लिए। वो बहुत ही ह्यूमिलेट थे और उनके बारे में सब बताया गया है। और बताया गया है कि जो श्रीवास पंडित जी थे, चंद्रशेखर आचार्य जी थे और श्री मुरारी गुप्त जी थे, वो सब ये जो तीनों थे ये श्रीहट से बिलोंग करते थे। और कुछ टाइम के बाद वो नवद्वीप में रहने के लिए आ गए और वो लोग श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर के पास उन्होंने अपना घर लिया और वो सब वहां पर स्टे करने लगे। तो बताया गया है चैतन्य चरितमृत में कि श्री मुरारी गुप्त हैं जो वो हनुमान जी के एक्सपेंशन है। और हनुमान जी कौन है और जिनके इष्ट देव कौन है? श्री सीता राम जी। यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य चरितमृत में क्या श्री मुरारी गुप्त जी थे, तो उनका क्या रोल था यहाँ पर। जो बताया गया है कि श्री मुरारी गुप्त जी थे, उनका चैतन्य महाप्रभु से एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहा। एक बार क्या हुआ, रात के कीर्तन के टाइम जब रात को श्रीवास आंगन जी के आंगन में कीर्तन हो रहा था, तो मुरारी गुप्त जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को चैंटिंग करी भागवत की वहां पर, और उन्होंने वहां पर सिंग और डांस भी करा और वो बहुत एक्सपर्ट थे इन सब में। जो मुरारी गुप्त जी थे उन्होंने अपना पूरा लाइफ श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी नदिया लीला में सर्व किया है। बताया गया है चैतन्य चरितमृत में कि जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश रूप दिखाना था, तो उन्होंने सबको नहीं दिखाया अपना महाप्रकाश रूप, और उन्होंने कुछ डेवोटीज को दिखाया। और जब उन्होंने उन डेवोटीज को दिखाया तो उनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स थी कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना वो रूप दिखाया। और उनमें से श्री मुरारी गुप्त जी भी एक थे। तो श्री मुरारी गुप्त जी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुरारी, अ, तुम इतने दिनों से मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ, तो अब तुम मेरे डिवाइन फॉर्म को देखो। तो जब श्री मुरारी गुप्त जी महाप्रभु को देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि भगवान, कौन से भगवान? रघुनाथ जी वो बैठे हैं आसन पे, किसके साथ? अ, लक्ष्मण जी हैं साथ में और सीता मैया के साथ वो बैठे हैं। तो जब वो ये सब देखते हैं तो वो अपने आप को भी देखते हैं और वो अपने आप को मंकीज के बीच में देखते हैं।
तो वो अब देखते हैं कि मैं मंकीज के बीच में हूँ, और वो ये देख के फेंट हो जाते हैं। तो फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं, मुरारी उठो, देखो मेरा डिवाइन फॉर्म देखो। क्या तुम क्या तुम भूल गए हो कि तुमने लंका में आग लगाई थी, रावण की लंका में? वो तुम थे, तुम हनुमान थे। उठो और लक्ष्मण जी के फॉर्म को देखो, सीता मैया को अभिषेक पे करो, जिसके लिए तुम इतना रोते हो। तो महाप्रभु बोलते हैं, अ, ये महाप्रभु यहाँ पर एक लीला दिखाई गई है कि कैसे महाप्रभु ने श्री मुरारी गुप्त जी को अपना असली रूप दिखाया, क्योंकि मुरारी गुप्त जी उनकी फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, महाप्रभु सोचते हैं कि मुरार जब 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 भी भगवान ऐसा बहुत बार पहले भी कर चुके हैं कि वो अपने डिवोटीज लेते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या करते हैं, वो हरे कृष्णा। तरुणी, आप म्यूट हो गए हो। हाँ जी। अ, तो यहाँ पर हम पहले भी बहुत सी बुक्स में पढ़ चुके हैं, और हमने देखा है कि कैसे भगवान अपने भक्तों का टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर भी महाप्रभु जी ने क्या करा, श्री मुरारी गुप्त जी का टेस्ट लेने का सोचा, और उन्होंने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुरारी गुप्त जी हैं जो, वो लॉर्ड रामचंद्र से कितना अटैच है। तो महाप्रभु उनको क्या बोलते हैं कि तुम जो कृष्णा है वो इतनी स्वीट है, और उनकी पोजीशन ब्रजेंद्र नंदन है, तो तुम्हें उनका शेल्टर लेना चाहिए, और इससे तुम्हारा हार्ट और माइंड दोनों सेटिस्फाई होंगे जब तुम उनकी सर्विस करोगे। तो मुरारी गुप्त जी जब श्री कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं तो वो उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं। पर वो उनकी तरफ इंक्लाइंड होने के बाद भी वो भगवान राम के बारे में सोचना नहीं भूलते, और वो उनको ही सोचते रहते हैं, और उनकी भक्ति में ही उनका ध्यान लगता है। तो वो एक दिन प्रे कर रहे होते हैं भगवान राम जी से, कि वो तो मैं तो आपको सर्व करना नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं चैतन्य महाप्रभु जी की जो रिक्वेस्ट है, जो उनका रिक्वेस्ट है कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, मैं उसको डिनाई कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो पूरी रात मुरारी गुप्त जी रोते हैं, और फिर वो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने तो अपना जो दिल है वो भगवान रामचंद्र जी को दे दिया है, और मैं आपके ऑर्डर को भी डिसोबे नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके ऑर्डर को डिसोबे करूंगा तो वो भगवान कृष्ण के लिए एक मेरे प्रति मेरे द्वारा किया गया एक ऑफेंस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो गौर राय रिप्लाई करते हैं, श्री गौर राय, कि ऑल ग्लोरियस टू। वो खुश हो जाते हैं और मुरारी जी को बोलते हैं, ऑल ग्लोरियस टू यू मुरारी, कि तुम इतने फिक्स्ड हो अपनी वर्शिप में कि मेरी रिक्वेस्ट के बाद भी तुम्हारा माइंड चेंज नहीं हो रहा है। इस जो जिस टाइप की तुम भक्ति कर रहे हो, ये एक सिंगल माइंडेड लव है, और ये जो भक्ति है, इसको ये भगवान के लोटस फीट पे जो भक्ति है, इसको भगवान चुनते हैं, इष्ट। इवन इफ अगर वो बोलते हैं कि अगर भगवान भी ऐसा सेपरेशन चाहे, तो जो इस केस में क्या होता है कि वो डिवोटी, जैसे कि मुरारी गुप्त जी लॉर्ड राम जी के चरणों को नहीं भूल पा रहे थे, तो वो नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारा फर्म फेथ चेक करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें बार बार वर्शिप चेंज करने को बोल रहा था कि तुम भगवान राम जी से भगवान कृष्ण जी की वर्शिप करो। तो इस टाइम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त जी पे मर्सी करते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम हनुमान जी के इनकारनेशन हो, और तुम हमेशा से ही तुम लॉर्ड राम के ही अटर्नल सर्वेंट रहे हो, इसलिए तुम उनकी वर्शिप कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो फिर ऐसे आगे एक और लीला होती है कि जब कटना में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, तो मुरारी गुप्त जी होते हैं, वो रो रहे होते हैं जैसे एक बच्चा रो रहा होता है। और फिर जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए चले जाते हैं, तो मुरारी गुप्त जी एक गृहस्थ थे, और आगे हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ेंगे कि उनकी गृहस्थ लाइफ भी कैसी रही है। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि मुरारी गुप्त जी और जो उनकी वाइफ थी, वो जगन्नाथपुरी विजिट करते रहते थे चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने के लिए, और उनके फेवरेट फूड्स को लेके वहां पर जाया करते थे।
और यहाँ पर बताया गया है कि मुरारी गुप्त जी थे जो, वो आयुर्वेदिक फिजिशियंस में पैदा हुए थे। उनका जो बर्थ हुआ था उस फैमिली में हुआ था। तो जो मुरारी गुप्त जी थे एक प्रैक्टिस्ड मेडिसिन थे। और जब जो आजकल के डॉक्टर्स हैं या जो पहले के डॉक्टर्स थे वैसे नहीं थे, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को फिजिकल के साथ साथ उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस का भी डिसीज दूर करने का ट्राई करते थे। और उन्होंने एक फर्स्ट बायोग्राफी लिखी श्री चैतन्य महाप्रभु पे, जिसमें उन्होंने एक संस्कृत वर्क करा और उसका नाम है श्री चैतन्य चरिता महाकाव्य। बताया गया है कि जो मुरारी गुप्त जी थे वो डॉक्टर थे और एक प्रैक्टिस्ड मेडिसिन थे। वो यूनिक कैसे थे, क्योंकि वो एक फिजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ मटेरियल एग्जिस्टेंस का भी डिसीज करते थे। और उन्होंने फर्स्ट बायोग्राफी लिखी चैतन्य चरितमृत महाकाव्य। और जो उनकी समाधि है मुरारी गुप्त जी की, वो 64 समाधि एरिया में हम देख सकते हैं, उनकी समाधि वहां पर है। तो ये जो श्लोक है ये श्री चैतन्य चरितमृत से लिया गया है। श्री मुरारी गुप्त सखा प्रेमी रे बंदरा, प्रभु रा हृदय द्रवे सुनी इदनिया यनरा। यहाँ पर बताया गया है कि जो मुरारी गुप्त जी हैं वो 21st ब्रांच, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु है उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, उसमें से 21st ब्रांच में से मुरारी गुप्त जी हैं। और उनका जो भगवान के लिए लॉर्ड चैतन्य भगवान राम के लिए प्रेम है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसी वजह से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैं जो, वो मेल्ट हो गए थे उनकी ह्यूमिलिटी को देखकर। तो यहाँ बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बुक लिखी, श्री मुरारी गुप्त जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था श्री चैतन्य चरिता। और वो एक फैमिली से बिलोंग करते थे जो फिजिशियन थी। और उनका जो पेटर्नल होम था अ, वो लॉर्ड चैतन्य। और बाद में वो जाके क्या बने, नवद्वीप में उनका होम हो गया। और वो एल्डर थे श्री चैतन्य महाप्रभु से। ये कुछ पॉइंट्स है जो हम पीछे रिवाइज कर चुके हैं। आगे भागवत की मध्य लीला के 3rd चैप्टर में बताया गया है कि जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना भरा फॉर्म दिखाया, तो वो उन्होंने उनको मुरारी गुप्त जी के हाउस में दिखाया, मुरारी गुप्त जी के घर में दिखाया। और बताया गया है कि जब एक बार क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इकट्ठे बैठे थे श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर जी के घर पर। तो मुरारी गुप्त जी वहां पर गए और उन्होंने फर्स्ट ओबिसेंस लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को दिया और फिर नित्यानंद प्रभु को। तो इसमें बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी से ओल्डर थे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त जी को रिमार्क याद कराते हैं कि ये तुमने सोशल एटिकेट को वायलेट करा है, क्योंकि सोशल एटिकेट ये है कि हमें सबसे पहले अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और नित्यानंद प्रभु मुझसे बड़े हैं तो तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मुरारी गुप्त जी ने लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की अ, इन, जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी उसको सुना, और उन्होंने नेक्स्ट डे श्री नित्यानंद प्रभु को पहले ओबिसेंस दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु को। और बताया गया है कि एक बार क्या हुआ, शिवानंद सेना जी से दो, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो फूड ऑफर करा, कुक फूड, उसमें एक्सेसिव घी था, बहुत ज्यादा घी था, जिसकी वजह से लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु बीमार हो गए अगले दिन। और फिर वो क्या करते हैं, मुरारी गुप्त जी के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां जाते हैं, तो अभी चैतन्य महाप्रभु जी को जब प्यास लगती है, अभी वो मुरारी गुप्त जी से मिले नहीं है, और वो उनके वाटर पॉट में से पानी पीते हैं। और फिर वो देखते हैं कि वो सिर्फ पानी पीने से ही क्योर्ड हो गए, अभी उन्होंने मुरारी गुप्त जी से मिले नहीं और ना उनको कुछ बताया, सिर्फ पानी पीने से ही उनके जो सेंटर का, और वो ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो श्री मुरारी गुप्त जी हैं कि वो इतने अच्छे फिजिशियन थे और साथ साथ इतने अच्छे डेवोटी थे कि उनका पानी पीने से भी भगवान ठीक हो गए और क्योर हो गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे कैसे अपना रूप जो है मुरारी गुप्त जी को और अपने कुछ और एसोसिएट्स को दिखाया, और मुरारी गुप्त जी को याद कराया कि तुम हनुमान जी का रूप हो। और ये हम श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 10.49 में देख सकते हैं। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 10.50 में
बोला गया है, प्रतिग्रह नाही करे नया कार्य धना, आत्मा विद्धि करे या करे कुटुंब भरना। यहाँ पर बताया गया है कि जो गृहस्थ का धर्म क्या है कि वो चैरिटी नहीं लेते किसी से। तो यहाँ पे बताया गया है कि मुरारी गुप्त जी एक अच्छे गृहस्थ थे और वो कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेते थे, ना ही अपनी फ्रेंड से। और वो कोई किसी भी टाइप की मनी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो एक यहाँ पर गृहस्थ का क्या बताया गया है कि गृहस्थ का जो रूल है और मुरारी गुप्त जी उसे कैसे फॉलो करते थे कि अ, जो भी आपका जो भी आपकी जॉब है या जो भी आपका काम है, आप उससे जो अर्न करते हो आप उसी से ही अपनी लाइवलीहुड चलाते हो। तो यहाँ पर जो मुरारी गुप्त जी थे वो फिजिशियन थे और उससे जो उनको अर्न होता था उसी से ही वो अपनी फैमिली को मेंटेन करते थे। और इस आदि लीला में ये भी बताया गया है कि क्षत्रिय के क्या क्या धर्म है, वैश्य के क्या है और शूद्र के क्या है, और ब्राह्मण के क्या है धर्म। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हर किसी को ट्राई करना चाहिए कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करके और उनको सेटिस्फाई कर सके। इसी से ही परफेक्शन है लाइफ का। इस सिस्टम को हम दैवी वर्णाश्रम बोलते हैं। तो जो मुरारी गुप्त जी थे वो एक आइडल गृहस्थ थे और एक ग्रेट डेवोटी थे लॉर्ड राम जी के और चैतन्य महाप्रभु जी के। इसको हम चैतन्य चरितमृत आदि लीला 10.50 में देख सकते हैं। और 10.15 में बताया गया है, अ, चिकित्सा करे न या रेहाई या सदया, देहा रोगे भावा रोगे दुया तारे पश्या। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे मुरारी गुप्त जी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। वो अपने पेशेंट्स को बॉडली तो ट्रीट करते ही थे और उनका स्पिरिचुअल डिसीज भी सबसाइड कर देते थे। मुरारी गुप्त जी क्या करते थे, जब उनके पास कोई आता था तो वो उसको बॉडली देते थे और उसके साथ साथ उनको बताते थे कि हमारा मनुष्य जन्म किस लिए मिला है और हमारा धर्म क्या है। और ये बताया गया है आदि लीला में कि जो मुरारी गुप्त जी हैं ये हमें एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी की सर्विस क्या होनी चाहिए, कि ह्यूमैनिटी क्या होती है असली में। और हर कोई बताया गया है कि हर कोई टू डिसीज से ग्रस्त है। जैसे एक है आध्यात्मिक जिसे हम मटेरियल डिसीज बोलते हैं, और और जो दूसरा डिसीज वो हमारी बॉडी से है, और दूसरा जो है हमारा स्पिरिचुअल डिसीज। और और जो लिविंग एंटिटी है वो एटर्नल है। और जैसे जब वो मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में आती है तो वो चार जो वो हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिसीज, इनसे ग्रस्त हो जाती है। और जो आजकल के फिजिशियन है उन्हें यहाँ पर बताया गया है कि मुरारी गुप्त जी से सीखना चाहिए कि असली में फिजिशियन क्या होता है और उसका क्या कार्य होना चाहिए, कि उसको साथ साथ बॉडी के साथ साथ एक स्पिरिट सोल का भी उधार, मतलब उनको भी कुछ सीख देनी चाहिए। और कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को कैसे आगे लेना चाहिए जैसे मुरारी गुप्त जी कर रहे थे। हरे कृष्ण।